सरिता। नमस्कार श्रोताओ, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला गिटार का सुरीला संसार। इस श्रृंखला में हमारी आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गिटार वादिका विदुषी डॉक्टर कमला शंकर। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने। आज आप सुनेंगे इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी। स्वागत है सभी सुनने वालों का गिटार का सुरीला संसार में। कमला जी, हर साज की अपनी शख्सियत होती है। साज में कुछ बदलाव करके एक नया साज बनता है। जिस प्रकार से पंडित विश्व मोहन भट्ट साहब ने अपनी गिटार में बदलाव किया, बनी मोहन वीणा। ऐसे ही शंकर स्लाइड गिटार है जो आप बजाती हैं। हमें उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। बचपन से जब मैंने बजाना प्रारंभ किया तो उस वक्त तो मुझे आवश्यकता नहीं पड़ी, पर जैसे जैसे समय बीतता गया, सोच बढ़ती गई, सृजन क्षमता बढ़ती गई, तो 1999 के आसपास आते आते मुझे लगा कि 6 तार के गिटार में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। इसके साउंड को लेकर के, इसकी टोनल क्वालिटी को लेकर के बहुत कुछ चिंतन चला हमारे पास। फिर मैंने अपने जो भी मेरे पास जितनी भी सोच आई तो उसको मैंने अपने निर्माता, वाद्य निर्माता पंडित बिशन दास शर्मा जी को बताई, तो उन्होंने शंकर गिटार का निर्माण किया। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इसकी सबसे अच्छी एक तो बनावट को लेके विशेषता ये है कि इसका जो बेस है, यानी कि जब हम इसको गोद में रखते हैं, इसका फ्लैट बेस है, तो इसको गोद में एकदम आराम से रखने में आसानी होती है और ये अपनी जगह से हिलता नहीं है, पहली बात। तो आपका पोस्चरल जो आपका है वो बहुत ही बढ़िया रहता है। इसमें आप आराम से ध्यानस्थ होके बजा सकते हैं। गिटार के प्रति हमारा ध्यान कम होगा कि ये हिल रहा है या इसको ठीक से रखना है, कि सिटिंग के अंतर्गत हम इसको बार बार सही कर रहे हैं तो ध्यान भटकता है। तो इस तरह से इसकी सेटिंग की गई है। और दूसरा, इसमें 4 मुख्य तार हैं जो कि सा प सा प में मिलते हैं। अगर पंचम प्रधान राग है तो सा प में मिलाया जाता है। अगर मध्यम प्रधान राग है तो साम में। और जो चिकारी के जो 3 तार जो इसमें हम लोग ने उपयोग किए हैं वो प सा में है। अगर धैवत प्रधान या मध्यम प्रधान राग है तो उसमें ध सा या म सा, इस तरीके से हम मिलाते हैं। और तरप के तारों को तो जो राग में जैसे जो भी नोट्स लगते हैं उनके हिसाब से तरप के तार मिलाए जाते हैं। एक और विशेषता है कि गिटार में सामान्यतया साउंड होल यानी कि ध्वनि रंध्र पाए जाते हैं जो कि गोलाकार आकृति लिए होते हैं, या एफ कट साउंड होल। एफ कट यानी कि बोर्ड में साइड की तरफ होते हैं, हाँ, तो उसमें एफ जैसी बनावट होती है, तो वो भी एक ध्वनि रंध्र का एक तरीका है। पर इस शंकर गिटार में कोई साउंड होल नहीं है। ये एक ही लकड़ी का बना हुआ है, अंदर से ये पूरा खोखला है। तो इसकी साउंड क्वालिटी इस तरह से बनाई गई जो हमारे भारतीय साज से मिले, और इसको जब बजाए तो इसमें जो ध्वनि निकले वो बहुत हद तक जिसमें मेडिटेटिव जिसका साउंड हो और जो हमारी आत्मा को सुकून पहुंचाए। तो ये सब चीजों को ध्यान में रख करके इसका निर्माण किया गया है। अभी ये जैसे मेरा शंकर गिटार है, अभी मध्यम में ट्यून्ड है, यानी कि सामा के स्केल में। तो आप देख रहे होंगे इसमें पहला सा है, दूसरा म, फिर बेस स्ट्रिंग्स सा, फिर मध्यम, और पीछे के 3 जो चिकारी के तार हैं वो ध सा में मिले, यानी कि और तरप के तार जैसे राग गोरख कल्याण है तो इसमें मैंने इसको इसमें ट्यून किया हुआ है। ये तरप की तार की विशेषता ये रहती है कि जब हम मुख्य तार पे जब स्लाइड करते हैं तो हमको जिस स्वर पे हमें रुकना होता है या फिर उसमें दिखाना होता है, तो हम एक ही स्लाइड से अगर हमने ले लिया एक ही स्ट्रोक में, तो उसकी अनुगूंज जो है उसको बहुत देर तक वातावरण में उसको बनाए रखती है। तो जैसे हमने किया, जैसे मान लीजिए निध सा लिया या मधनी सा लिया, तो इतना देर तक ये जो वातावरण में जो साउंड आता है, ये इसमें जो उपयोग किए गए तरप तारों की वजह से आता है। तो ये तरप गुंजाइश में
बात है। ये जो स्टील पीस है जिसे स्लाइड कहा जाता है जी, ये भी कुछ अलग अलग तरह के होते हैं? ये भी विभिन्न प्रकार के हैं। मैं जो इस्तेमाल करती हूँ ये जो है जो जनरल मतलब गिटार का जो स्लाइड कहा जाता है इतना ही इसका मेजरमेंट होता है। अच्छा। ये जो मेरे पास अभी मेरे हाथ में बार रखा हुआ है, पर इसकी बहुत सारी साइजेस भी उपलब्ध हैं। हाँ। कई लोग बहुत बड़ा भी इस्तेमाल करते हैं, कम से कम समझ लीजिए एक हथेली के बराबर साइज का भी रॉड होता है। और कई लोग इस रॉड को सिलिंड्रिकल ना इस्तेमाल करके चपटा भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ्लैट रॉड। अपनी सुविधा के अनुसार। जी, अपनी सुविधा के अनुसार। उसी तरह कई लोग, जैसे हम लोग तो थंब पिक्स या फिंगर पिक्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग मिजराब यूज करते हैं। जैसे मैंने प्रारंभ में बताया था कि पंडित काबरा जी ने मिजराब से भी इसको बजाया है। तो बहुत सारी बातें हैं इसमें, तो देखना ये पड़ता है कि किस तरीके से हम अच्छा साउंड प्रोड्यूस कर सकें, ये प्रयास होना चाहिए मेरे ख्याल से। जी, तो आज के प्रोग्राम में हम किस राग के नाद को प्रमुखता से सामने लाएंगे? जी, आज मैंने सोचा है राग गोरख कल्याण प्रस्तुत करूं, और मैंने इसको ट्यून भी कर लिया हुआ है। तो राग गोरख कल्याण रात्रि का राग है, बहुत ही मधुर राग है, 3 ताल पर आबद्ध। तो
बहुत ही सुंदर। कमला जी, राग गोरख कल्याण के ये सुर जिस गीत की ओर इशारा कर रहे हैं जी, वो पालकी फिल्म का गीत है, लता जी की आवाज में। हाँ जी, नौशाद साहब का कंपोजिशन है। अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं जी। दिल की कश्ती भंवर में आई है, कमली वाले तेरी दुहाई है, दिल की कश्ती भंवर में आई है। गिटार का सुरीला संसार। श्रोताओं, आज आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी। इस श्रृंखला में हमारी आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गिटार वादिका विदुषी डॉक्टर कमला शंकर। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने। तबला संगति श्री कालीनाथ मिश्र की, तकनीकी सहयोगी गणेश शिंदे और वंदना ठाकुर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।